अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैयबा है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ लखफेरा मेडिकल सेंटर की। आज हम बात करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी पे। एनीमिया क्या है? हम लोग अक्सर अपना एचबी का टेस्ट करवाते हैं, बार बार हमारे से यही सवाल होता है, एचबी कितना है, एचबी कितना है। एनीमिया इज़ बेसिकली खून की कमी। प्रेगनेंसी में एनीमिया अगर लेस दैन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो तो उसको एनीमिया इन प्रेगनेंसी कहा जाता है और पाकिस्तान में और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। एनीमिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ मोस्टली ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे कंट्री में एनीमिया मोस्टली हम जैसे ही प्रेगनेंसी के बारे में सुना जाता है हम लोग हाई फैट डाइट की तरफ चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग हाई फैट, घी, ऑयल इन सारी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से एनीमिया होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो उसकी वजह से बार बार अबॉर्शंस और IUGR के चांसेस होते हैं। IUGR का मतलब है बच्चे की ग्रोथ कम होना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम बार बार पेशेंट को HB लेवल करवाने का या खून का टेस्ट करवाने का इसलिए फोकस करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स देना शुरू कर दें ताकि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पेशेंट को इस कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर एनीमिया होता है तो पेशेंट को IUGR के साथ साथ प्री टर्म डिलीवरी भी देखनी पड़ सकती है। इसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी की वजह से सिजेरियन सेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के बाद खून ज्यादा जाया होने के चांसेस होते हैं। जब खून ज्यादा जाया होता है तो जाहिर है पोस्टमार्टम हेमरेज में पेशेंट जाता है। एनीमिया को ट्रीट करना हम लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड देते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड की इंपॉर्टेंस है कि वो ब्लड में हमारे सेल्स को HB लेवल को रेगुलेट करना शुरू कर देता है, साथ साथ बेबी की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आयरन की टैबलेट्स लेने का क्या तरीकाकार है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को ये नहीं पता होता कि आयरन की टैबलेट इस्तेमाल कैसे करनी है। हमने उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप उसको खाने के बाद आधे घंटे के बाद खाएं। आयरन की टैबलेट को खाली पेट बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि खाली पेट खाने से अक्सर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है पेशेंट को, पेशेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। आयरन हमेशा खाने के आधे घंटे के बाद खाएं ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। आयरन की टैबलेट को कभी भी जूस या दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। कुछ पेशेंट्स आयरन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको आयरन के साथ गैस्ट्राइटिस होता है, डायरिया की कंप्लेन होती है। उसके लिए हमारे पास और ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम उनको इंजेक्टेबल्स पे डाल सकते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल्स पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में डालना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पेशेंट का HB लेवल एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बेहतर हो जाए। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि हम जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है हम फ़ौरन ही फैट डाइट की तरफ चले जाते हैं, हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल, घी, तेल, ऑयल, ये सारी चीज़ें, और हम अपनी ओरल इनटेक उसमें नहीं करते, हम अच्छी डाइट नहीं खाते, हम न्यूट्रिशनल नहीं खाते। हमें पेशेंट को गाइड करना है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं आप उसमें एक मॉडरेट अमाउंट की डाइट प्लान करें। उसमें आपने सीजनल फ्रूट्स लाजमी लेने हैं, उनमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन D होता है, एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर अ हेल्दी पर्सन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ऐसे ही है, जब आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, आयरन भी ले रहे हैं, तो आप उसके साथ अपनी डाइट को कवर करते हैं, डाइट के साथ आप उसको कवर करते हैं, सिर्फ मेडिकेशन पे नहीं रहना। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ऐसे ही आप अपने पेशेंट को बताते हैं कि आप कीमा खाएं, गोश्त खाएं, मटन खाएं, पालक खाएं, इन सारी चीज़ों में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे आपकी बॉडी में आपको एनीमिया नहीं होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर पेशेंट HB लेवल लेस देन 11 इज सिवियर एनीमिया और इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी कंट्री में इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा भी HB लेवल इतना डाउन था, कुछ नहीं होता, ये वो, उनको इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस का आइडिया नहीं होता। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग एरियाज में इस चीज़ की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हेल्थ पॉइंट का एक प्रोडक्ट है J-Fol, जिसमें जो FDA अप्रूव्ड है, जिसमें मिकोबालामीन, विटामिन C और एलिमेंटल आयरन प्रॉपर तादाद में मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने से पेशेंट इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम पेशेंट को देना शुरू करते हैं एंड टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी अगर पेशेंट रेगुलरली यूज करे, इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग। इसको हम मेडिसिन भी नहीं कहेंगे, इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लाई, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं होती, इट
इट्स एंटायरली कोटेड, एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं होती अगर प्रॉपर जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से इस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, एंड आई होप कि लोग इस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा उठाएं और हमारे लोगों में अवेयरनेस जाए। थैंक यू सो मच।